नमस्कार दोस्तों। कल प्रधानमंत्री जी की दिल्ली में एक बहुत बड़ी रैली थी और कमाल की बात यह है कि उस रैली के अंदर कोई टीवी न्यूज चैनल का कैमरा उपलब्ध नहीं था। आप पता कीजिए, एएनआई की फीड है, नहीं है। पीटीआई की फीड है, नहीं है। आईएनएस की फीड है, नहीं है। आज तक की फीड है, एबीपी की फीड है, जी न्यूज की फीड है। किसी की कोई वहां पे वीडियो कैमरा नहीं रखा गया। सबको कहा गया कि डीडी न्यूज का ही कैमरा अंदर जाएगा और डीडी न्यूज आपको फीड देगा। क्या आज किसी अखबार ने प्रधानमंत्री की रैली में अपार जनता की भीड़ की फोटो डाली? नहीं डाली। क्या अखबार की किसी खबर में आज आपने सुना, पढ़ा कि प्रधानमंत्री की रैली में 1 लाख लोग आए? प्रधानमंत्री की रैली में करीब 90,000 लोगों ने हिस्सा लिया। भीड़ का जिक्र गायब है, क्योंकि कल प्रधानमंत्री जी की रैली पूरी तरीके से दिल्ली में फ्लॉप हो गई। यहां तक कि जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर रैली की फोटो डाली है, वो भी जनता का क्लोजअप डाला है। एक रैली की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि एक लॉन्ग शॉट डाला जाता है कि साहब देखिए भीड़ ही भीड़ है। लोग जो है वो क्या चलता है ऊपर, ड्रोन का वीडियो चलता है। अभी राहुल गांधी की रैली थी कल तेजस्वी के साथ, वो ड्रोन उनके स्टेज से शुरू हुआ और पीछे तक दिख गया। और इनके यहां तो कुछ था ही नहीं। मैंने सुबह करीब 25 पत्रकारों को फोन करके पूछा कि भाई कितने लोग थे? कह रहे सर हम तो गए ही नहीं। मैं क्यों नहीं गए? कह रहे इन्होंने बुलाया ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पत्रकारों को, अपने बीट के पत्रकारों को नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? मैं आप पत्रकारों से पूछना चाहता हूं, इतने सारे पत्रकार हैं यहां पे, आप में से किसी ने उस रैली के अंदर हिस्सा लिया हो, वो बता सके कितनी भीड़ थी वहां पे? कोई नहीं बता सकता। आप अपने ऑफिसों में पता कीजिएगा, कोई आपके ऑफिसों से भी नहीं गया। कोई इक्का दुक्का कहीं पे चला गया हो तो बात अलग है। मोटे तौर पे कहीं पे भी इस तरीके की फोटो नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की कल की रैली पूरी तरीके से फ्लॉप हुई। मैं जानना चाहूंगा वीरेंद्र सचदेवा जी से, मेरा एक सीधा सा सवाल है। वीरेंद्र सचदेवा जी बता दें, प्रधानमंत्री जी जहां पे भाषण दे रहे थे, उनका भाषण सुनने वाले उनके सामने कितने लोग थे? वो फिगर दे दें हमें, हम मान लेंगे उनकी। वो बता दें कितने लोग थे। आगे संजीव झा जी और फिर जनरल भाई अपनी बात रखेंगे। जैसा कि अभी सौरभ भाई ने बताया कि प्रधानमंत्री जी की रैली थी और प्रधानमंत्री जी की रैली में भीड़ नदारद थी। अब एक बात समझिए कि कल दिल्ली में एमसीडी के शिक्षक, एमसीडी के कर्मचारी, सबको यह आदेश दिया गया कि प्रधानमंत्री की रैली में पहुंचना, और बस भर भर के धमका करके, जो नहीं जाना था तो फोन करके उसको बुलाया गया कि अगर नहीं आओगे तो सख्त कार्रवाई होगी। कई सारी वीडियो रिकॉर्डिंग चली। एमसीडी के निगम पार्षद, जोन चेयरमैन सब खड़े हो करके कर्मचारी को बस में भर रहे थे। कई सारी वीडियो फुटेज चली और कर्मचारियों को भर भर के प्रधानमंत्री जी की रैली में भेजा गया। आज कई अखबारों में मैंने पढ़ा कि मेयर साहब कह रहे हैं कि ऐसा कोई आदेश नहीं था। आदेश की कॉपी भी हम संकलन कर रहे हैं जो आदेश आया है, और मैंने आज एक पत्र भी लिखा है। इस पत्र के माध्यम से फिर अगर मेयर साहब जो कह रहे हैं वो सच है, और सच्ची हो चुकी मेयर साहब कह रहे हैं, तो जिम्मेदार पद है कि कोई एमसीडी का आदेश नहीं था
तो फिर ये आदेश जो दिया गया वो किसका था? तो मैंने एक पत्र लिखा है मुख्यमंत्री जी को भी, एलजी साहब को भी, मेयर साहब को भी और कमिश्नर को भी। फिर तो एक गंभीर विषय है, छुट्टी के दिन आखिर ऐसा कौन व्यक्ति है और कैसे ये सरकारी आदेश आ जाता है, और जिस आदेश के तहत बहुत सारे लोग जन्माष्टमी के व्रत में थे, उसके एक दिन बाद व्रत था, उस व्रत में थे, बहुत सारी महिलाएं थी, तो आखिर कैसे बुलाया गया, इसकी जांच हो और जो कोई भी दोषी हो उस पर ठोस कार्रवाई हो। देखिए, एक बात समझिए कि आज दिल्ली में 6 महीने की सरकार में दिल्ली की जनता बेहद नाराज है। आज तो माननीय उच्चतम न्यायालय का भी टिप्पणी आ गया, मुख्य न्यायाधीश जी का, कि अगर बारिश हो जाए तो 2 घंटे दिल्ली लकवाग्रस्त हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है। देखिए कितनी गंभीर टिप्पणी है, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और पूरे विश्व के लोग आते हैं। तो ये जो 4 इंजन की सरकार है, मुझे लगता है उनको शर्म आना चाहिए कि आज उच्चतम न्यायालय तक को टिप्पणी करनी पड़ रही है। प्रधानमंत्री जी कल आए थे, पहली बार आए, लोग जीतने के बाद पहली बार लोग भर भर के जाना चाहिए था। मैंने कल भी कहा कि अगर उन्होंने जो वादा था 2500 रुपए का, अगर वो 2500 रुपए हर महिला को मिल गया होता तो अपने आप महिलाएं बस में भर के जाती, कहती धन्यवाद मोदी जी, मिलने जाते। तो जहां झुग्गी वहीं मकान का नारा था, झुग्गियां नहीं टूटेंगे, अगर वो मिल गया होता तो झुग्गी वाले भर भर के जाते, तो धन्यवाद करने जाते। वो सिविल डिफेंस वॉलंटियर लगभग 20-25 हजार है, उनकी नौकरी का वाला था 50 दिन मिल जाएगा, नौकरी दे दी हो तो भर भर के जाते। एक पूरी दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रही है और बीजेपी से वो नफरत कर रहे हैं, और यही कारण है कि घोषित और अघोषित आदेश देकर के जबरदस्ती कर्मचारियों को भेजा गया है। मुझे उम्मीद है मैंने जो शिकायत की है उसकी जांच होगी, और अगर मेयर साहब ठीक कह रहे हैं तो फिर उचित कार्रवाई करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रैली में, और वो भी ऐसी रैली जिसमें देश के प्रधानमंत्री, 2 राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, लेफ्टिनेंट गवर्नर, सांसद, 7 मंत्री दिल्ली के मौजूद हों, ऐसी रैली के अंदर लोग ना एकजुट हो पाए, उसका सबसे बड़ा कारण भाजपा की सरकार का नकारापन ही है। आज लोग भाजपा के लीडर्स को ढूंढ रहे हैं, उनसे हम सवालों के जवाब मांगे, जैसे संजीव भाई ने पूछे। मैं एक चीज दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आज भाजपा के विरोध में कोई रैली हो तो पूरी दिल्ली जाम हो जाएगी, लाखों लोग वहां पर इकट्ठे हो जाएंगे। और इस देश के इतिहास में भाजपा की जो दिल्ली सरकार है, ये ऐसी पहली सरकार है जिसके ऊपर से लोगों ने 100 दिनों के अंदर ही अपना भरोसा खो दिया था। मेरी परेशानी ये संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार करने के साथ है। उससे बड़ी परेशानी है कि दिल्ली के अंदर गलियों के, मोहल्लों के बाहर कूड़े के ढेर लगे पड़े, बड़े बड़े कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, उनकी सफाई नहीं हो रही। और आप सफाई कर्मचारियों को कभी तिरंगा यात्रा में, कभी इस तरीके की रैलियों में बुला ले रहे हो, वो बेचारे क्या करें? वो अपना सफाई का काम करें या फिर आपकी रैलियां अटेंड करते फिरें? और रैली भी आप बिना किसी ऑर्डर के बुला रहे हो। तो मुझे पूरा विश्वास है, उम्मीद तो कम ही लग रही है, विश्वास गलत ही बोल दिया मैंने, कि रेखा गुप्ता जी इस पत्र का कोई संज्ञान लेकर उसको जवाब दे पाए। क्योंकि अगर मेयर मना कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी किस कैपेसिटी से बसों में भर भर के नगर निगम के कर्मचारियों को लेकर जा रही है, सफाई मित्रों को लेकर जा रही है, इस पर वो जवाब दें। 73 जगह से कल अलग अलग वार्डों से हमारे साथियों ने, पार्षदों ने जाकर लाइव टेलीकास्ट किया है। इस चीज से वो मुकर भी नहीं सकते। लाइव टेलीकास्ट किया किस तरीके भाजपा जबरदस्ती सफाई कर्मचारियों को भेजकर और बसें भरवा रही थी, और कुछ जगह तो उनको हौसला मिला तो वो बसों से उतर भी गए, चलो कोई तो हमारी बात कहने आया, और वहां पर कोई पहुंचा नहीं। पर इस तरीके के जो आरोप सीधे सीधे जो साबित हो रहे हैं, उस पर स्पष्टीकरण
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जरूर देना चाहिए। धन्यवाद। बहुत सुंदर। और कोई आपका प्रश्न हो? सर एक सवाल है, कल सर इलेक्शन कमीशन की पीसी के बाद अब कांग्रेस के एमपी हैं नासिर हुसैन, उन्होंने कहा किया था कि इम्पीचमेंट मोशन लाना पड़ा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अगेंस्ट तो लाया जाएगा, क्या आम आदमी पार्टी सपोर्ट करेगी? देखिए, इसके ऊपर चर्चा तो हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं वो करेंगे, मगर मुझे लगता है कि इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो रवैया है बहुत घटिया स्तर का रवैया है। मैं उनकी एक बात सुन रहा था और मैं हैरान हो गया कि वो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐसी बात कर सकता है। वो कह रहे हैं कि कोई पीयूष है और उसका नाम काटना है, तो मैं 100 करोड़ के रिकॉर्ड में उस पीयूष का नाम सर्च करूंगा तो पता नहीं कितने पीयूष आ जाएंगे, और मैं किसी की जगह किसी और का गलत नाम ना काट दूं। मैंने कहा अरे यार, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। फिर तो पीयूष गोयल रिटायर होंगे तो सारे जितने पीयूष हैं सबको उनकी जो है वो पेंशन बांट देना, क्योंकि तुम्हें तो पता ही चल रहा कि कौन सा पीयूष को पेंशन देनी है मंत्री की। ये कोई बात है? 8वीं कक्षा का बच्चा जानता है कि हर रिकॉर्ड में जो रिकॉर्ड कीपिंग होगी उसके अंदर एक यूनिक आईडी जनरेट की जाती है, जिससे आप उस रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करते हो। आप पीयूष के नाम से आइडेंटिफाई करते हो। फिर तो हर आदमी 3-3 राशन कार्ड बनवा लेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि किसने किसका बनवा लिया। क्या बचकानी और कुतर्क पूर्ण बात कर रहे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। मतलब मैं हैरान था कि किस तरीके की बात कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो हमारे देश के अंदर इलेक्शन की प्रक्रिया को देखरेख करने के लिए लगाए गए हैं, जो ऐसा कुतर्क दे रहे हैं कि कितने सारे पीयूष होंगे 100 करोड़ के रिकॉर्ड में, मुझे यही नहीं पता मैं किसका डिलीट कर दूं। फिर तो कोई भी गुजरता जाए, आप किसी को भी डिलीट मत करो। कोई रामलाल अगर गुजर जाए तो आप तो डिलीट ही नहीं करोगे, क्योंकि पता नहीं कौन सा रामलाल गुजरा है, इतने सारे रामलाल हैं, तो वो सब जिंदा रहेंगे। क्या बचकानी बात कर रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर।